गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि लोग आप में क्या नोटिस करते हैं। तो चलिए, एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना थी, था पे मत जाना। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, लोग उनमें क्या नोटिस करते हैं, क्या नोटिस करते हैं, क्या नोटिस करते हैं। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। सबसे पहले मुझे आपकी एनर्जी ऐसे लग रही है कि आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो रहे हो और शायद आपको करियर में कोई सक्सेस भी मिली है और आप कुछ आगे का प्लान बनाते हुए दिख रहे हैं, या आप अपने लाइफ में कुछ प्लान बनाते हुए दिख रहे हो। बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फायर बहुत ज़्यादा आपके अंदर बढ़ चुका है, क्योंकि मेरे दिया भी बहुत तेज़ी से उसका उजाला फैला हुआ है, दिए का भी। तो एकदम फायरी एनर्जी आपके अंदर है। लोग आपके अंदर यही नोटिस कर रहे हैं कि आपने एक योद्धा फायरी एनर्जी और आगे के देखने वाला, मतलब आगे देखने वाला इंसान है। पीछे मुड़ के देखना आपको पसंद नहीं है। क्या नोटिस करते हैं लोग मेरे व्यूवर्स के अंदर? बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, आपके अंदर इमोशन भी है। देखो, हर एक चीज़ आ रही है, फैमिली ओरिएंटेड हो, इमोशन है, फाइनेंस को लेके सीरियस हो, खुद को लेके सीरियस हो, और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है। देखो, स्पिरिचुअल का कार्ड बचा था, वो भी कार्ड आया है। स्पिरिचुअल भी दिख रहे हो और डिवाइन के ऊपर आपकी क्या बोलते हैं, डिवाइन के ऊपर आपकी बहुत ज़्यादा श्रद्धा भी दिख रही है। और बहुत ज़्यादा आपका कम्युनिकेशन, शायद आपको बहुत ज़्यादा बात करना पसंद है, या आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, या आप बहुत ज़्यादा मीठा बोलते हो। ओके, आपका बहुत ज़्यादा प्यारा नेचर है, ऐसा भी लोगों को लगता है। और लोगों को ऐसा भी लगता है शायद थोड़ा ट्रस्ट को लेके इशू है, तो वो हम आगे देखेंगे कि 5 ऑफ सोर्स क्यों आया है यहाँ पे। ओके, डेफिनेटली बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। चलिए आगे देखते हैं हम कि भाई 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। ओके, देखो, किसी चीज़ से आप आगे निकल रहे हो अपने लाइफ में। जो चीज़ आपको प्रॉब्लम कर रही थी, या जिस वजह से आप मतलब खुश नहीं रहते थे या अनसेटिस्फाइड रहते थे, आपको वो चीज़ परेशान कर रही थी, तो उस प्रॉब्लम से निकलते हुए दिख रहे हो और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, कुछ फ्यूचर प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो। लोग यही नोटिस कर रहे हैं कि आप अपने लाइफ में आगे देख रहे हो, और जब आप आगे देख रहे हो तो आपके आसपास बहुत कम लोग हैं। भले ही आपको बहुत लोग आपके मतलब आपसे बात करते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं, आपके आसपास आपके सराउंड बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बट आप ना बहुत कम लोगों को ही पकड़ के चल रहे हो आगे। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूवर्स हैं जो खुद ही अकेले चल रहे हैं, और कुछ ऐसे व्यूवर्स हैं जिनके 1-2 फ्रेंड हो सकते हैं, या कोई लव पर्सन हो सकता है जिनसे आप कांटेक्ट में हो, आप चीज़ें शेयर करते हो, बट मुझे ज़्यादा तो आप अकेले ही चल रहे हो ऐसे दिख रहा है। और क्या नोटिस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के अंदर? ओके, और क्या नोटिस कर रहे हैं? उस कार्ड को आना होगा तो वो फिर से आ जाएगा। ओके किंग ऑफ सोर्ट्स यहाँ पे भी आया है और यहाँ पे भी आया है। बहुत ज़्यादा आप लॉजिकल हो गए हो। देखो, इमोशन है आपके अंदर, ऐसा नहीं है, बट शायद आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो गए हो, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हो। एक्टिव मोड आपका ओपन हुआ है ऐसे लग रहा है। तो आप ना बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं, प्रैक्टिकल हो गए। डिसीजन लेना या लोगों को मनवाना, या आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल करना जान गए हो, डील करना जान गए हो, मैनिपुलेशन अच्छे से करना सीख गए हो। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो, और स्पिरिचुअल लोगों को पागल बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो ना बहुत पहले ही चीज़ों को भाप लेता है कि ओके, जैसे हमारे जो कृष्ण भगवान हैं, उन्हें पागल बनाना इजी था क्या? मतलब आपने अगर महाभारत देखा है या जो भी है, श्री कृष्ण को मतलब चीज़ें पहले से ही पता चलती थी, या मतलब श्री कृष्ण का एक, अगर हम उन्हें डिवाइन नहीं, मतलब डिवाइन तो है वो, मतलब भगवान तो है उनका, मतलब वो तो भगवान ही है, बट एक इंसान उन्होंने जब मानवीय रूप धारण किया, जब कृष्ण भगवान बन के आए, उन्होंने
मतलब उन्हें कोई पागल नहीं बना सकता था। तो उसी तरह मतलब आप ना भगवान से जुड़ गए हो, तो भगवान से जो जुड़ता है उन्हें पागल बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनके साइड से मतलब दो चीज़ें होती है। पहले तो उनके साइड से भगवान होता है, और दूसरी चीज़ ऐसी होती है कि वो आपको ना उस जो डिवाइन से कनेक्ट होता है या भगवान से कनेक्ट होता है, उन्हें ना वो चीज़ पहले से फील होती है या समझ में आता है सामने वाले पर्सन की इंटेंशन क्या है, किस तरह से क्या कर रहा है। तो आपके साथ भी वही चीज़ हो रही है। आपके साथ तो एक डिवाइन है, फिर डिवाइन का मतलब आप स्पिरिचुअल नॉलेज भी हो सकता है आपके पास, आप खुद टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो, हीलर हो सकते हो, आप अपने ट्रेडिशन से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हो। तो ये आपका फैमिली बिजनेस भी हो सकता है, कुछ फैमिली का है जो आप आगे बढ़ा रहे हो। तो ऐसे भी चीज़ें दिख रही है। लोग ये नोटिस कर रहे हैं कि आप स्पिरिचुअल भी हो और साथ में लॉजिकल भी हो, सिर्फ लॉजिकल नहीं हो, स्पिरिचुअल भी हो। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखो भाई, फायर तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी दिख रही है मुझे। लोगों को ऐसे लग रहा है, देखो एक तो पहले मुझे ऐसा लग रहा है आप ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पे, आपने अभी ट्रैवल की है या करने वाले हो, काम से रिलेटेड हो सकता है, या किसी चीज़ के वजह से आपको ट्रैवल करनी पड़ सकती है, या ऑलरेडी आप ट्रैवल कर रहे हो। तो मतलब लोग ये नोटिस कर रहे हैं कि आप ना बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन भी लेते हो। ऐसा नहीं है कि आप मतलब लोग आपके अंदर नोटिस करते हैं कि आप ना लोगों की बेफालतू लोगों की भी बर्डन उठाते रहते हो, लोगों के बारे में सोचते हो, लोगों का मतलब आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, लोगों को समझते हो, आपको ना बोलना नहीं आता, आप हमेशा लोगों की हेल्प के लिए खड़े रहते हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते रहते हो। कुछ ना कुछ आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, या बहुत ज़्यादा बर्डन है, फैमिली का हो सकता है, या करियर का हो सकता है, या करियर की वजह से आप कहीं और शिफ्ट हो, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। बट लोगों को ऐसा लगता है कि आप परेशान हो, बोझ उठा रहे हो, सबकी बोझ उठा रहे हो, थक गए हो, इस तरह की कोई एनर्जी आ रही है। या आपका घर कहीं और है और आप और सिटी में रह रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। एम्प्रेस क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? ओके, लोग आप में यही चीज़ नोटिस कर रहे हैं। एक तो आप बहुत ज़्यादा मदरली नेचर है आपका, कम्युनिकेशन, आपकी तरफ लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, लोग आपकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि एक तो आपका मदरली नेचर है। उसके बाद फिर आपने अपने आसपास ना एक बाउंड्री सेट करके रखी है, जो आप ना लोगों को आने नहीं दे रहे हो। शायद आप परेशान हो गए, आपने बहुत लोगों के लिए किया, बट रिटर्न में लोगों ने आपको सिर्फ तकलीफ दी है। तो इस वजह से आप हाथ ऊपर किए हैं, हाथ जोड़े हैं कि भाई अब मुझसे कुछ नहीं होगा, आप मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। और आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, खुद के लिए कुछ योगा, ये सारी चीज़ें भी आप कर रहे होंगे। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि खुद के लिए खड़े रह रहे हो, खुद के लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो मुझे। लव फॉर्चून। ओके, देखो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं पे अगर कोई रिलेशन था जहाँ पे आपके ब्रेकअप्स हुआ है, आप किसी के एक्स हो या आपके कोई एक्स है, तो मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ पे आपने टाइम एनर्जी इन्वेस्ट की थी वहाँ से आपको कुछ रिटर्न मिलते हुए दिख रहा है, टाइम चेंज होते हुए दिख रहा है। उस टाइम पे आपको कुछ नहीं मिला, बट अब आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। बस आपको उस चीज़ को नीडी ग्रीडी नहीं होना है उस चीज़ के लिए। ओके, टाइम चेंज किया है, टाइम चेंज होते हुए दिख रहा है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, बट आपने खुद का टाइम चेंज किया है, ऐसे भी लोग नोटिस कर रहे हैं। आपने बहुत टाइम से आपने कोई तकलीफ झेली है, कम से कम 4 साल से दिख रहा है मुझे, या 7 मंथ, कुछ इस तरह के 4 साल ये एनर्जी मुझे दिख रही है। ओके, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि लोग आपके बारे में यही मतलब नोटिस कर रहे हैं कि आपने एक मजिशियन हो जो खुद की चीज़ें खुद क्रिएट कर सकता है अपने लाइफ में। देखो आपको ना किसी ने प्रॉब्लम में डाला हो सकता है, किसी ने आपके साथ चीट किया है, किसी ने आपको प्रॉब्लम में डाला है, किसी ने आपके फाइनेंस लिए हैं, रिटर्न में नहीं किए हैं, और एक टाइम पे आपको पूरी तरह से हरा दिया था। आपके पास कुछ नहीं था, आपको समझ में भी नहीं आ रहा था कि किस तरह से चीज़ें करें या लाइफ में आगे बढ़े, बट आपने बहुत सारी चीज़ें क्रिएट की है, खुद से क्रिएट की है, और खुद से आपको सक्सेस के तरफ आप खुद से मतलब खुद ने जो काम किया है, खुद ने जो कर्म किए हैं, उससे अपने फल के तरफ मतलब उस वजह से आपको फल मिल रहा है, ऐसे लोग नोटिस करते हुए दिख रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल क्यों है?
ओके, 9 ऑफ कप्स के साथ आए 10 ऑफ पेंटिकल। लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग यही नोटिस कर रहे हैं, बट आपको वो चीज़ है नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप जितनी चीज़ें हैं उतने में सेटिस्फाइड हो, आप चीज़ों को खोने से नहीं डर रहे हो। साथ में ऐसे भी वो नोटिस कर रहे हैं कि आप ना अपने फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब प्यार करते हो, फैमिली ओरिएंटेड तो हो, फैमिली से बहुत ज़्यादा लगाव है। शायद आपके फैमिली बैकग्राउंड अच्छा खासा हो सकता है, या आपकी फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होते हुए दिख रही है लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप खुश रह रहे हो, आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश हैप्पी रह रही है, आप भी बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हो उन्हें। और अभी आपने एक स्टार की एनर्जी में हो। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मेरे व्यूवर्स हैं जो सोशल मीडिया पे कुछ कर रहे हैं। सॉरी गाइस, मेरा बेबी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है आज रीडिंग करते समय, तो मेरा ना मतलब मैं बार बार डिस्टर्ब हो रही हूँ उसके वजह से, तो थोड़ा अंडरस्टैंड करना प्लीज़। डेविल क्यों आया है? देखो लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप ना किसी चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा मतलब किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्टक हो, किसी चीज़ के पीछे आप बहुत ज़्यादा भाग रहे हो। कोई चीज़ है जो आपको चाहिए ही चाहिए, और उस वजह से आपका ना थोड़ा एग्रेशन भी बाहर निकल रहा है, या आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो, या आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपको मतलब किसी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है, कोई रिलेशन कोई पर्सन हो सकता है जिसके पीछे आप बहुत ज़्यादा भाग रहे हो, आपको उस चीज़ का या उस पर्सन का एडिक्शन लगा हुआ है। इस वजह से भी आप स्टक हो सकते हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से आगे निकल जाए या क्या करें। तो लोग उस चीज़ को भी नोटिस कर रहे हैं, शायद बार बार आप वही रिपीट गलती कर रहे हो, और इस टाइम शायद आपने वो गलती दोबारा नहीं करनी है ऐसा सोचा है, ऐसा भी लग रहे हैं। तो और देखते हैं एस ऑफ पेंटिकल क्यों है। ओके, देखो जो लोगों ने आपको एक टाइम पे प्रॉब्लम में डाला था, जिनके आपको रियल फेस दिखे थे, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया था, जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इमोशनली टूट गए थे या हर्ट हो गए थे, वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। और उन्हें ऐसे भी लग रहा है कि आप ज़्यादा लोगों के साथ कांटेक्ट में नहीं रह रहे हो, ज़्यादा मतलब आप अकेले ज़्यादा रहना मतलब अकेले रह रहे हो, और आप अपने फाइनेंस के ऊपर ध्यान देते हुए दिख रहे हो, खुद के ऊपर ध्यान देते हुए दिख रहे हो, खुद के ऊपर काम करते हुए दिख रहे हो, और आप स्पिरिचुअल भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। इन दोनों आप ना स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, लोग यही नोटिस कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हो। ओके, देखो मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी चीज़ से बाहर निकल गए हो, या आप अपने लाइफ में लोग यही नोटिस करते हैं कि आप अपने हिसाब से लाइफ जीना पसंद करते हो, आपको फ्रीडम पसंद है। और लोगों को ऐसा लगता है कि आपने जहाँ पे टाइम एनर्जी इन्वेस्ट की थी पास में की थी, वहाँ से अभी आपको रिटर्न मिलने चालू हुए हैं। और यहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है फाइनेंशियली कि आपको कहीं से ना इनकम चालू हो रही है या ऑलरेडी हुई है, तो उस चीज़ को नोटिस करते हुए दिख रहे हैं कि पास में आपने कोई बोझ बोझ क्या बोलते हैं यार, बोया था, तो उसका पेड़ बनते हुए दिख रहा है, मतलब उसके अंदर से पेड़ निकल रहा है। तो आपने पास में कोई ऐसा काम किया था जिसका रिजल्ट अब आपको मिलेगा या मिल रहा है, ये लोग नोटिस कर रहे हो। और आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हो, बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल करते हुए दिख रहे हो, बहुत अच्छे से मतलब मैनेज करते हुए दिख रहे हो, और फ्रीडम पसंद कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा मतलब फैशनेबल रह रहे हो, अपने अंदर कोई चेंजेस भी किए हो सकते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या आ रहा है, मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। ओके भाई, आपके अंदर का और फायरी मुझे ऐसा लग रहा है, और फायर बढ़ते हुए दिख रहा है, और आप काम को मतलब एनर्जेटिक होते हुए दिख रहे हो, और काम करते हुए दिख रहे हैं मुझे। और मुझे ऐसा लग रहा है आप मूव ऑन करते हुए भी दिख रहे हो। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई सिचुएशन है जो आपको स्टेबल नहीं होने दे रही है, तो आप उस चीज़ को छोड़ते हुए दिख रहे हो और अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। आने वाले टाइम में मुझे ऐसे भी लग रहा है कि किसी का कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ सकता है, या आप कहीं पे ट्रैवल कर सकते हो अर्जेंटली, या आपको कहीं पे ट्रैवल करना पड़ सकता है, या आपके पास कोई ट्रैवल करके आ सकता है। आने वाले टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद के आसपास बाउंड्रीज सेट करते हुए दिख रहे हो, खुद के लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो, खुद के लिए खड़े होते हुए दिख रहे हो,
और बहुत अच्छे से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। आप ना इमोशनली स्टेबल भी दिख रहे हो। अगर कोई प्रॉब्लम भी आ रही है तो आप उससे ज़्यादा परेशान होते हुए नहीं दिख रहे हो। अगर कोई चीज़ आपको सेटिस्फाइड नहीं करेगी या किसी चीज़ की वजह से आपको लगेगा कि भाई मैं खुश नहीं हूँ, या मुझे मेंटली वीक हो रहा हो, या इमोशनली हर्ट हो रहा हो, या मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, या कोई चीज़ होगी या कोई रिलेशन होगा जिससे आपको परेशानी हो सकती है, या आप किसी के ऊपर इजीली ट्रस्ट नहीं रख पा रहे हो, तो ऐसे टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अच्छी जॉब नहीं है या जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे आपको मतलब खुश नहीं हो आप उस जॉब से या उस इन्वायरमेंट से, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप वहाँ से निकलते हुए दिख रहे हो। ओके, सॉरी गाइस, बार बार कैमरा हिल रहा है, आज मुझे माफ़ कीजिए। मैंने एफबी का पेज चालू किया है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। फेसबुक का पेज चालू किया है, और किसी को रीडिंग सीखनी है, टैरो कार्ड रीडिंग सीखनी है या पर्सनल रीडिंग लेनी है, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया जाएगा तो आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, और आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा मतलब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली चीज़ों को देखने वाले हो, और बहुत मतलब कॉमन सेंस यूज़ करके प्रैक्टिकली चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप सेविंग करते हुए दिख रहे हो, आने वाले टाइम में अच्छी खासी सेविंग करते हुए दिख रहे हो, अर्निंग भी करते हुए दिख रहे हो मुझे। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ क्रिएटिविटी भी करते हुए दिख रहे हो मुझे। ओके, स्टेबल अर्निंग आते हुए दिख रही है, कोई क्रिएटिविटी करते हुए दिख रहे हो, या कोई एक्शन लेते हुए, बहुत बड़ा नहीं लोगे, करियर हो, रिलेशन हो, कहीं पे भी हो, बहुत बड़ा तो नहीं रहेगा, बट हाँ छोटा मोटा मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक्शन लेते हुए दिख रहे हो मुझे आप। ओके, अब हम देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है 6 की एनर्जी आई है, रिपीट आई है, फिर 5 की भी एनर्जी रिपीट आई है, 10 की एनर्जी रिपीट आई है, तो ये कुछ डेट्स हो सकते हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। डेविल की भी एनर्जी आई है, 5 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आई है फिर से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो, सबसे पहले तो सेल्फिश नहीं होना है, आर्गुमेंट से बचना है, किसी के साथ गलत नहीं करना है, किसी को मतलब ऐसा फील नहीं करवाना कि भाई तुमने मेरे ऊपर ट्रस्ट रख के बहुत ज़्यादा गलत किया है, किसी को ये चीज़ फील मत होने देना। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं से मूव ऑन करना चाह रहे हो, कहीं से निकलना चाह रहे हो, कहीं किसी चीज़ से निकलना चाह रहे हो, बट आप ना अपने पास को भूल नहीं पा रहे हो जो भी चीज़ है। तो आपको मूव ऑन करने से पहले उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, अंदर से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो आप उस चीज़ को कि भाई इस समय ख़त्म हो गया है या ये चीज़ नहीं रही है, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो। तो सबसे पहले उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। और देखो, मुझे ऐसा लग रहा है आप पास्ट की मेमोरीज़ को भी याद करते हुए दिख रहे हो। अगर किसी पर्सन के साथ आपने बिताई है तो उस पर्सन की मेमोरीज़ को याद करते हुए दिख रहे हो आने वाले टाइम में। जितना हो सके अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करो, और अगर आप खुद पेरेंट्स हो तो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो। जितना हो सके आप इंजॉय करो, और जितना हो सके डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखो, डिवाइन के ऊपर चीज़ों को सरेंडर करो, और अपने ट्रेडिशन को भी जितना हो सके फॉलो करने की कोशिश करो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना डिवाइन के ऊपर चीज़ों को सरेंडर करना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, और जितना हो सके मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है, या आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो सकता है। तो आपको ना यहाँ बहुत ज़्यादा मल्टीपल चीज़ें करनी पड़ रही है, तो आपको ना शेड्यूल में सब चीज़ें करने की ज़रूरत है, टाइम के साथ चीज़ों को करने की ज़रूरत है। आपके शायद सारे चीज़ें बिखरी पड़ी हुई है, आपके काम करने या खाने पीने में भी कोई टाइम नहीं है, तो उसको शेड्यूल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। ग्रीडी नहीं होना है किसी भी चीज़ के लिए, कोई पोस्ट हो, कोई रिलेशन हो, अटैच नहीं होना है, कोई भी चीज़ हो उसके साथ डिटैचमेंट रखो, और जितना हो सके एडिक्शन से बचो। जो भी चीज़ का एडिक्शन है उस एडिक्शन से बचो। हाँ, पता है बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी आपको, ऐसा लग रहा है कि मुझे बांधा गया है उस चीज़ से, उस चीज़ ने जकड़ रखा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप उस चीज़ से निकल सकते हो।
मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ भी मत मतलब जाना, मतलब बहुत ज़्यादा मटेरियल चीज़ों की तरफ भी झुकाव रह सकता है आपका। तो वही रहेगा कि ग्रीडी मत होना, ऑनेस्ट रहना। ओके, मुझे तो अभी इतना ही दिख रहा है। ओके, 8 की रीडिंग वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।